नमस्कार दोस्तों, टी-कोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के हम 17 लेक्चर को डिस्कस करेंगे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। अगर अभी तक आपने 16 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में एक बार जाइए, वहां पे उन 16 लेक्चर्स को जरूर देखिए। परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करिए कि मैम इस क्वेश्चन नंबर में या ये एक्सप्लेनेशन हमको नहीं समझ में आई है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लेंगे। अभी तक आपके जितने भी डाउट थे वो मैंने कवर किए हैं और अभी तो मुझे आपके कोई भी डाउट नहीं मिल रहे हैं रिसेंट के लेक्चर्स में। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी क्लास तो आप पूछ जरूर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि टी-कोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप फैकल्टी से पूछ भी सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कराया जाएगा जहां पर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं क्लास। अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, जो कि स्क्रीन पर आपको नीचे दिया गया है। इस नंबर पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। टी-कोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो आप इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अब आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है प्रमुख जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो यहाँ पर पहले एक बार सारे जैव मंडल को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए याद रखिएगा, 1986 में नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में। नंदा देवी की बात करेंगे, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। मन्नार की खाड़ी की बात करेंगे, ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। नोकरेक की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? मेघालय में। एम में 2 नोक है ना, तो नोकरेक, ठीक है। सुंदरबन की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। एक चीज आप याद रखिएगा, अगर कभी पेपर में प्रश्न पूछे कि किन 2 नदी तंत्र के डेल्टा पे आपके सुंदरबन पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के डेल्टा का हिस्सा है सुंदरबन, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए मानस की जब हम बात करेंगे तो मानस कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। सिंपली पाल की जब हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। दिबांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है। अचान कमार अमरकंटक की हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है। कच्छ का रण की बात करेंगे तो आप सभी को पता है ये कहाँ पर है? गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे तो याद रखिएगा कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंचनजंगा की जब हम बात करेंगे तो कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। अगस्तमला की हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? केरल तमिलनाडु में है। बड़ा निकोबार कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। डिब्रू सिखोवा की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? डिब्रू सिखोवा असम में है। और इसके पहले असम में हमने एक और डिस्कस किया था, वो कौन सा है? मानस है, याद रखिएगा सब, ठीक है। शेषचलम की हम बात करेंगे, पहाड़ियां कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर यहाँ पर पन्ना की जब हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अब कुछ हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, जो कि आपकी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में है, मैप की लिस्ट में है। नीलगिरी संरक्षित जैव क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर है? अभी हमने डिस्कस किया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। सुंदरबन जैव मंडल की जब हम बात करेंगे कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी कहाँ पर है क्लास? उत्तराखंड में है। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में है। पंचमढ़ी कहाँ है बताइए? मध्य प्रदेश में है। सिंपली पाल की जब हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। बड़ा निकोबार आपका अंडमान निकोबार में है, ठीक है। अचान कमार अमरकंटक की हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर में। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, ये तमिलनाडु और केरल में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अभी रिसेंट में मैप की लिस्ट में आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को ऐड किया गया है। अब क्लास ये आपको रट लेना, ठीक है। किसी भी तरीके से आप इसको रट लो।
अब देखो इस पे बेस्ड हम प्रश्नों को देखते हैं कितने आराम से ये सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है। तो ये कब का है, ये आईएएस प्रीलिम्स 1995 का प्रश्न है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अभी जब हमने लिस्ट को डिस्कस किया था यहाँ पर, तो देखिए 2008 में आपके कच्छ का रण को बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड कर दिया गया है, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। तो अब ये 1995 का जो प्रश्न है यूपीएससी का, वो आपका नहीं बनेगा, और अगर बनेगा भी तो यहाँ पे कच्छ की खाड़ी नहीं दी रहेगी, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि 2008 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड कर दिया गया है। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर नीलगिरी है, नंदा देवी है, सुंदरबन है, कंचनजंगा है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपका क्या था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। तो ए का फोर्थ, और ए का फोर्थ जैसे ही आपको पता है आप सीधे उत्तर पे आ सकते हैं, सेकंड का बी आपका सही उत्तर है। क्लास यहाँ पर आप देख भी लीजिए, मैंने आपको पहले भी बोला था जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो संरक्षित जैव मंडल है, वो है 1986 में, और वो कौन सा है, नीलगिरी है। और नीलगिरी आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की बॉर्डर में है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर ये चीज हो गया। अच्छा यहाँ पर हम देख लें, नीलगिरी की हम बात करेंगे तो हमने आपको बता दिया कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक बॉर्डर में है। नंदा देवी बताइए कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। सुंदरबन की बात करेंगे तो ये वेस्ट बंगाल में है, और कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया है अगस्त मलाई, ठीक है, नल्ला मलाई, नीलगिरी और पंचमढ़ी। तो मैंने आपको बताया है यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा, बी होगा, ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए अगस्त मलाई की जब हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर है, केरल में है। नीलगिरी मैंने आपको बता दिया केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। पंचमढ़ी भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो इस लिस्ट को आप जब फिर देखेंगे, देखिए मैं इसलिए आपको बता रही ताकि आपको एकदम याद हो जाए। यहाँ पर देखिए अगस्त मलाई बायोस्फीयर आपका तमिलनाडु, केरल दिया गया है, देख लीजिए ढंग से, ठीक है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में दिया गया है। पंचमढ़ी की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने कहीं पर भी आपका नल्ला मलाई की बात नहीं की है, और नीलगिरी आपको पता ही। चलिए फोर्थ प्रश्न को अब हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फिर से यहाँ पर जैव मंडल भंडार दिए गए हैं और ये कहाँ पर अवस्थित है, तो जल्दी जल्दी देखते हैं। नोकरेक कहाँ पर है बताइए, मेघालय में है, आप सभी को पता है। मानस की जब हम बात करेंगे, मानस कहाँ पर है, असम में है, अब आपको याद हो गया होगा। दिहांग दिबांग की जब हम बात करेंगे तो ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और अगस्त मलाई की हम बात करेंगे तो ये केरल में है। तो इसको हम मैच कर लेते हैं एक बार। नोकरेक मेघालय, ए का थर्ड ये है। चलिए फिर उसके बाद मानस आपका असम सही है, फिर दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त मलाई केरल। तो फोर्थ का बी आपका सही उत्तर है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है, कुछ इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व कराना है बस मुझे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिए और राज्य दिया है। सिंपलीपाल कहाँ पर है बताइए, सिंपलीपाल उड़ीसा में है, ठीक है। नोकरेक कहाँ पर है, मेघालय में है, सही है। अगस्त मलाई कहाँ पर है, केरल में है, एकदम सही है। कंचनजंगा अभी हमने डिस्कस किया है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो मुझे जल्दी से बताओ ये कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। आप में से सभी बच्चों ने ज्यादातर उत्तर सही दिया होगा। छठवां प्रश्न अब हम देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, नोकरेक। तो नोकरेक कहाँ है, मेघालय में है। मानस कहाँ है बताइए, असम में है, ठीक है। सिंपलीपाल की जब हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अगस्त मलाई कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। तो अब इसको मैच कर लो, ए का थर्ड हो गया, ठीक है, बी का फर्स्ट हो गया, फिर सी का फोर्थ हो गया, और ये ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं सही सुमेलित है, ठीक है। मानस बताओ, मानस का है, मानस असम में है। इतनी बार मैंने बताया मानस का है, मानस असम में है, तो ये तो आपका गलत है, ठीक है। फिर नंदा देवी की बात करेंगे, नंदा देवी उत्तराखंड में है, एकदम सही है। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है, एकदम सही है। अगस्त मलाई कहाँ है, केरल में है, एकदम सही है। देख रहे हैं आप, एक ही चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है। आठवें प्रश्न को हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए फिर देखते हैं। सिंपलीपाल की बात करेंगे तो ये उड़ीसा में है, ए का फोर्थ होगा, ठीक है। फिर नोकरेक की अगर हम बात करेंगे तो नोकरेक कहाँ पर है बताइए मुझे जल्दी से, ये आपका मेघालय में है।
तो ए का फोर्थ, बी सी का फिफ्थ। देखो ए का फोर्थ यहाँ पर भी दिया है, यहाँ भी दिया, और सी का अगर आपको पता है फिफ्थ तो यहाँ, तो आप सीधे आंसर पे आ जाएंगे। लेकिन अभी हम और को भी देखेंगे। कोल्ड डेजर्ट की जब हम बात करेंगे तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिम से याद रखना। तो जहां पर बहुत ठंड है तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। डी का फर्स्ट यहाँ पर है ये। दिहांग दिबांग की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखें। नामदाफा हमने डिस्कस किया था। नामदाफा नेचुरल पार्क आपका कहाँ है? तो याद रखना, मैंने आपसे कहा था नाम याद रखना, अरुणा याद रखना, तो नामदाफा भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही उत्तर होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, 8th का डी आपका सही उत्तर है। 9वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, फिर वही करेंगे। सिंपलीपाल कहां पर है बताइए? उड़ीसा में है, ठीक है। ए का फोर्थ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। पंचमढ़ी की हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में। बी का थर्ड भी 2 जगह दिया गया है। नंदा देवी की बात करेंगे, ये कहां पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। सी का फर्स्ट। और नोकरेक की बात करेंगे तो ये मेघालय में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर देखिए सेम वही प्रश्न क्लास, कितनी बार रिपीट हो रहा है। मानस की जब हम बात करेंगे तो मानस आपका कहां पर है बताइए? असम में है। ए का थर्ड यहाँ दिया है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। बी का फोर्थ भी यहाँ दिया है। नंदा देवी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप उसको उत्तराखंड कर लीजिए, उत्तर प्रदेश नहीं, ठीक है, उत्तराखंड करिए इसको, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा। और पंचमढ़ी की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब ये प्रश्न आपका सही है, ठीक है। 11वें प्रश्न को हम देखते हैं। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो कौन सा गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो आप बताइए गारो खासी जयंतिया कहां पर है? गारो खासी जयंतिया जो है वो मेघालय में है, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं नंदा देवी कहां पर है बताइए? ये उत्तराखंड में है। यूके लिख रही हूं तो यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यूके मतलब उत्तराखंड है। दिहांग दिबांग की बात करेंगे तो क्या बताया था मैंने? अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, ठीक है, अरुणा लिख दे रही हूँ, यहाँ पे अरुणा पी लिख दे रही, अरुणाचल प्रदेश। अगस्त मलाई की बात करेंगे, ये साउथ में है, केरल लिख दे रही हूँ, ठीक है। नोकरेक जो है वो कहाँ है? मेघालय में है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या पूछा गया? गारो पहाड़ियों पर फैला है। और गारो खासी जयंतिया जो रेंज वो है मेघालय में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए आपका सही उत्तर होगा। 12वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य की विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2010 का प्रश्न है। यहाँ पर आपको दिया है सिंपलीपाल, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपको दिए हैं क्लास, सभी अब आपके यूनेस्को के जैव मंडल अभ्यारण्य की लिस्ट में है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था आपसे, नीलगिरी है, मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी है जो कि उत्तराखंड में, जल्दी से रिवाइज करो, नोकरेक मेघालय में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, सिंपलीपाल उड़ीसा में है, ठीक है, बड़ा निकोबार, ठीक है, फिर यहाँ पर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, अगस्त मलाई तमिलनाडु, कंचनजंगा और पन्ना बायोस्फीयर। ये याद रखिएगा सबसे रिसेंट जो है वो पन्ना बायोस्फीयर आपका है जो कि 2020 में, जो कि मध्य प्रदेश में है, 2020 में आपके यूनेस्को लिस्ट में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपके जितने भी आपको दिए गए हैं सब है, याद रखिएगा। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2010 का प्रश्न था, इस वजह से अभी इसका उत्तर हम आपको मतलब जो है वो मैंने दे दिया, अब सब है इंक्लूडेड, बस याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए यूनेस्को द्वारा मेन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर 1991 दिया है, 1970 दिया है, 1971 दिया है, 1986 दिया है। इसकी शुरुआत आपकी 1971 में हुई थी जो कि आपके ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय आगार है? ठीक है, यहाँ पर नीलगिरी दिया है, नंदा देवी दिया है, सुंदरबन दिया है, मन्नार की खाड़ी दिया है। 14th प्रश्न में देखिए, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है मन्नार की खाड़ी, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला गया है तो सबसे बृहत्तम जो आपका है, सबसे बड़ा जैव मंडल जो है वो आपका मन्नार की खाड़ी है। 15 प्रश्न को अब हम देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जैव मंडल रिजर्व का घटता हुआ क्रम क्या होगा? सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, पंचमढ़ी, कंचनजंगा। मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, पंचमढ़ी, कंचनजंगा।
देखिए क्लास, अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में, जो कि यूपीआरओ एआरओ मेंस में पूछा गया था 2013 में, इस पे मैंने आपको बताया था अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखेंगे सबसे बृहत्तम मतलब सबसे लार्ज, तो उसका उत्तर आपका क्या मैंने आपको बताया था, मन्नार की खाड़ी। 14 का डी मैंने आपको सही उत्तर बताया था। तो आपको पता है मन्नार की खाड़ी जो होगा वो सबसे पहले होगा, तो यहाँ पर या तो बी होगा या तो सी होगा, तो 50-50 पे आप पहुंच गए। तो उसके बाद सुंदरबन है, फिर यहाँ पर आपका दूसरे मतलब तीसरे नंबर पर पंचमढ़ी आता है, फिर कंचनजंगा आता है। आपको पता है कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में है। पंचमढ़ी की हम बात करें कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सुंदरबन की हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी की हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में, ठीक है। तो 15 का बी आपका सही उत्तर है क्लास। 16 प्रश्न को हम देखते हैं। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको कि शीत मरुस्थल कहा जाता है, ये कहाँ पर है। मैंने आपको बताया है जो शीत मरुस्थल है, जो कोल्ड डेजर्ट है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो 16 का बी आपका सही उत्तर होगा। 17 प्रश्न को अब हम देखते हैं। बुंदाला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को की मानव तथा जैव मंडल मैप तंत्र में सम्मिलित किया गया है, कहां पर स्थित है। अब क्लास ये 2006 का प्रश्न है, जब यहाँ पर बुंदाला जो था आपका बायोस्फीयर रिजर्व, उसको ऐड किया गया रहा होगा। तो ये उस समय आपका कहां पर था, श्रीलंका में। सी आपका सही उत्तर है। वन जीव अभ्यारण्य अब हम देखते हैं। चलिए एक एक देखते हुए चलते हैं। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया है जो पेरियार है वो केरल में है और यहाँ पर आपको जंगली हाथी मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 18 का डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 19 को देखते हैं। तो सिंपली पाल मैंने आपको बताया है कहां पर है, बताइए, उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है। अब आप लोग को याद होगा। नौकरी की बात करेंगे, नौकरी कहां पर है, मेघालय में है। दिहांग दिबांग की हम बात करेंगे, दिहांग दिबांग कहां है बताइए, ये भी आपका गलत है। कौन सा सही सुमेलित पूछा है ना, तो बी आपका सही होगा खाली, ठीक है, क्योंकि दिहांग दिबांग की अगर हम बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगस्त मलाई की हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ है, ये आपका केरल में है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 19 का बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक सिंग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। अगर एक सिंग वाला वन हॉर्न राइनोसोरस की हम बात करेंगे तो ये आपको पश्चिम बंगाल और असम रीजन में मिलेंगे। याद करिए इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है, जो कि कहां पर है, असम में है। तो बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है, वही प्रश्न जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये याद रखिएगा, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर है, ये आपका असम में है। एशियाटिक लॉयंस जो है वो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। कॉर्बेट में आपके क्या पाए जाते हैं बताइए, टाइगर पाए जाते हैं, ये चीज याद रखिएगा। राथमबोर की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये राजस्थान में है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। चलिए 22वें प्रश्न को हम देखते हैं। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां पर है, तो जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वो है गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा। 22वें का सी आपका सही उत्तर है। ये प्रश्न हम देखते हैं 23वें प्रश्न को। 23वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहाँ पे राष्ट्रीय वन एवं वन अभ्यारण्य दिए हैं और समीपवर्ती नगर दिए गए, ठीक है। तो चंद्रप्रभा की जब हम बात करेंगे, ए का आपका फोर्थ हो जाएगा बनारस, ठीक है। यहाँ पर ए का फोर्थ देखिए, तो ए का फोर्थ कहाँ पे दिया गया है, खाली सी में दिया गया है, ठीक है। करेरा की बात करेंगे तो करेरा झांसी में है, ठीक है। जयसमंद की बात करेंगे तो ये आपका उदयपुर में है और नाहरगढ़ की हम बात करेंगे तो नाहरगढ़ जयपुर में है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर 23वें का सी हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर है। 24वें प्रश्न को हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, ठीक है। कतर्निया घाट, किशनपुर या फिर चंबल या फिर रायपुर। तो 24वें का जो सही उत्तर है वो है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कतर्निया घाट जो है वो 1976 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था। किशनपुर की हम बात करेंगे तो 1972 में, चंबल 1979 में और रायपुर 1977 में। तो 1975 में इनमें से कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आपका उत्तर होना चाहिए नन ऑफ द अबव, ठीक है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं। 25वां प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से व्याघ्र अभ्यारण्य कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइगर सेंचुरी? तो यहाँ पर आपको कान्हा दिया गया है। डिस्कस करते हुए चलते हैं। कान्हा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। राथम्बोर की अगर हम बात करेंगे, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है, मैंने आपको बताया है। बांधवगढ़ की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ए बी सी डी अगर आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो ये चारों जो है जगह है ये आपके प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूडेड है। तो ये 1997 का प्रश्न था। अगर आज के समय के अनुसार इस प्रश्न को हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका चारों ही टाइगर सेंचुरी में आपके इंक्लूडेड है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर में इन चारों का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26वां प्रश्न, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? मैंने आपको बता दिया है, काजीरंगा जो कि असम में है, यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर बाघ के संरक्षण के लिए भी ये जाना जाता है। तो गैंडे के लिए और बाघ के लिए दोनों यहाँ पर आपका सही उत्तर होना चाहिए। लेकिन अगर पेपर में कभी आपको ऐसा कुछ मिलता है और आपको एक ऑप्शन पे टिक लगाना ही है, तब फिर आप एक सींग वाले गैंडे पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गैंडों का संरक्षण भी किया जाता है और बाघों के लिए भी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 27वां प्रश्न, यहाँ पर देखते हैं अभ्यारण्य दिया है, राज्य दिया है। गर्म पानी, नामदफा, पाखल और सरिस्का। सरिस्का तो आप लोगों को पता ही है, सरिस्का कहाँ पर है? जहां पर रणथंभौर है। रणथंभौर कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। तो डी का फोर्थ आपका सही उत्तर होगा, दो जगह दिया गया है। नामदफा मैंने आपको बताया था, नाम अरुणा, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। डी का सेकंड यहाँ दिया है, तो यहाँ पर उत्तर आपका डी होना चाहिए। लेकिन हम देख लेते हैं एक बार। गर्म पानी की जब हम बात करेंगे तो गर्म पानी अभ्यारण्य असम में है, तो ए का थर्ड आपका सही उत्तर है। और पाखल की बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी। 27वें का डी आपका सही उत्तर है। 28वें प्रश्न को हम देखते हैं। असम में मानस अभ्यारण्य जाना जाता है, ठीक है। मानस अभ्यारण्य की बात की जा रही है, पेपर में कई बार पूछा गया है। मानस अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है। ये जाना जाता है बाघों के लिए, ठीक है, टाइगर रिजर्व के लिए। तो 28वें का डी आपका सही उत्तर है। 29 प्रश्न को हम देखते हैं। पार्क तथा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की गई है। टचिंगम वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पर है? टचिंगम जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ए का फोर्थ आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ए आपका सही होना चाहिए। लेकिन हम देख लेते हैं। केवलादेव, राथम्बोर, सरिस्का ये सब कहां पर है? ये सब आपका राजस्थान में है। फिर बोलिए, केवलादेव पूछ ले, ठीक है, सरिस्का पूछ ले, फिर राथम्बोर पूछ ले, ये सब कहां पर है? ये सब आपका राजस्थान में है। तो बी का सेकंड आपका सही होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात हम करेंगे तो ये आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। सी का फर्स्ट हो गया। पेरियार की बात करेंगे तो पेरियार कहां पर है? केरल में है। तो यहाँ पर 29 का ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है लिखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं। मुकाम्बिका कर्नाटक दिया है, डालमा झारखंड दिया है, नैयर आपको दिया है छत्तीसगढ़ और कोटिंगांव आपको दिया है गोवा। तो मैं आपको बता दूं, नैयर, देखो नैयर कुछ थोड़ा साउथ का नहीं लग रहा है, ऐसे नैयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यही सही उत्तर होगा। ये छत्तीसगढ़ में नहीं, केरल में है, ठीक है। 30 का सी आपका सही उत्तर होगा। अब क्लास ई एमपीपीसीएस 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो ये देखिए, ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2008 का प्रश्न है। तो ये करंट बेस्ड प्रश्न था, जहां पर इसका सही उत्तर था पालमपुर पूनो, ठीक है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर देख लेते हैं हम। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है? तो ये भी वही था जो गिर के जो आपके शेर थे, ठीक है, गुजरात में गिर है, आपको पता है गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, उनको यहाँ पर पूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने की बात थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 33वां प्रश्न, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में है वो कहां पर आपके है? तो यहाँ पे अल्मोड़ा दिया है, चमोली दिया है, उत्तरकाशी दिया है और पिथौरागढ़ दिया है। अब ये उत्तराखंड स्पेशल प्रश्न है, ठीक है, जैसे यूपी स्पेशल प्रश्न होता है तो ये उत्तराखंड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 33वें का डी आपका सही उत्तर है, पिथौरागढ़, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकते हैं?
तो यहाँ पर अस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य गंगोत्री दिया है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दिया है, मानस राष्ट्रीय उद्यान दिया है। अब देखिए क्लास, ये आईएएस प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न है, ठीक है। अगर हम कस्तूरी मृग की बात करेंगे तो ये जो मानस जो है ये आपके असम वाले रीजन में हो गया, तो 4 तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है आपका अस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो केवल 1 और 2 होगा। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान आपको दिया है वो लोकेशन कौन सी है, और जहां पर आपको एक अगल बगल की लोकेशन दिखेगी उसको आप सही मान के चल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो। यहाँ पर हम देखते हैं उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है, तो ये देखिए ये कहां पर है, ये भी उत्तराखंड टीसीएस का ही प्रश्न है आपका, ठीक है, 35वां प्रश्न। तो यहां पर अगर हम देखेंगे पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पहले केदारनाथ होगा, फिर नंदा देवी, फिर बिनसर, फिर अस्कॉट, ठीक है, ये याद रखिएगा। सी आपका सही उत्तर होगा। 36 प्रश्न को देखते हैं, ये भी उत्तराखंड का है, प्रीलिम्स का, पीसीएस का। यहाँ पर क्या है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है, तो अभी हमने देखा यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, हिमालय कस्तूरी मृग। जो हिमालय कस्तूरी मृग है वो आपके केदारनाथ मतलब इधर उत्तराखंड रीजन में आपके मिलता है। अस्कॉट हमने देखा। शुक्ला पांडा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, 37 प्रश्न है ये यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है। शुक्ला पांडा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका नेपाल में है, याद रखिएगा। 37 का ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 67 प्रश्न है बीपीएससी का, प्रीलिम्स का 2022 का। हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र पर अधिकारों का दावा किया, यह दावा करते हुए कि यह विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, बताइए। अरुणाचल प्रदेश में, भूटान में, नेपाल में या फिर बांग्लादेश में। तो ये देख लीजिए, बिहार पीसीएस का प्रश्न है 2022 का 38, ये आपका भूटान में है। 38 का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पार्क दिए हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य दिया है और राज्य दिया है, तो ये आईएएस प्रीलिम्स 2005 का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखते हुए चलते हैं क्लास, क्या होगा आपका। यहाँ पर सबसे अच्छा पहले आपको दिया है बोंडवा वन्यजीव अभ्यारण्य, बोंडवा वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर आपको दिया कांगेर घाट राष्ट्रीय उद्यान, फिर औरंग अभ्यारण्य दिया है, फिर ऊषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो एक एक को मैच करते हुए चलते हैं। जब हम बोंडवा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो बोंडवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो गोवा में है। यहाँ का वा और गोवा का वा याद रख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। बोंडवा याद रखें, बोंडवा गोवा, ठीक है। तो ए का फोर्थ तो एक ही नहीं, 2 जगह दिया है, ठीक है। बी में भी दिया है और डी में भी दिया है, ठीक है। फिर हम दूसरा देखते हैं, कांगेर घाट की जब हम बात करेंगे तो कांगेर घाट कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। तो बी का थर्ड यहाँ दिया है, ठीक है। और देखते हैं, औरंग कई बार पूछा गया है पेपर में, औरंग कहां पर है, याद रखिएगा असम में, ये पूछा गया, ये तो कई बार पूछा गया है। तो सी का क्या हो गया, सेकंड हो गया। और ऊषा कोटी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। 39 का बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। याद कर लीजिए, जो भी वन्यजीव अभ्यारण्य पहली बार सुन रहे हैं और पेपर में पूछे गए हैं उनको रट डालना, ठीक है। क्योंकि क्लास देखो, अगर मैच द कॉलम के फॉर्म में प्रश्न पूछा या सही सुमेलित कौन सा है पूछा या कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस तरीके का प्रश्न पूछा और उसमें से अगर आपको हो सकता है 1 ना आए, 2 ना आए, लेकिन अगर आपको 3 आए, ठीक है, तब भी आप उस प्रश्न को हल कर सकते हैं, उस प्रश्न की सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो भी पेपर में पूछे गए वन्यजीव अभ्यारण्य है या नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है या बायोस्फीयर रिजर्व है, सब एक बार रट डालिए जरूर से, ठीक है। पेपर में प्रश्न बनता है। यहाँ पर देखते हैं, महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है। अब देखिए क्लास, ये भी झारखंड में पूछा गया प्रश्न है और मैं आपको यहाँ पर बता दूं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है लातेहार, ठीक है, लातेहार, डी। यूपी में ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, मत परेशान हुई। चलिए यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। अब देखिए, जो एकदम स्पेसिफिक लोकेशन ओरिएंटेड जो प्रश्न है ना, वो आपके स्टेट के प्रश्न है। जैसे ये बिहार का था, इसके पहले वाला झारखंड था आपका, ठीक है। तो इन सब के लिए आपको परेशान नहीं होना है। वाल्मीकि, राजगीर, भीमबान या फिर गौतम बुद्ध। तो भीमबान आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में या फिर नागालैंड में? अरुणाचल प्रदेश में। गोमाता वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अब ये देखिए ये छत्तीसगढ़ में है, तो आप बिल्कुल ही परेशान नहीं होंगे। आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का आप स्पेशल तो पढ़ते हैं, जैसे यूपी स्पेशल में आप पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर आप इन सब प्रश्नों के लिए परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस स्टेट के हैं तब आपको याद करना है, तो मुझे पता है आप लोग याद भी कर लेंगे। तो बहुत मतलब ऐसी बात है कि आप अपने स्टेट का तो पढ़ के जाएंगे ही जब आप उसमें अपियर होंगे, ठीक है। तो 43rd का जो सही उत्तर है वो आपका है सी। 44 प्रश्न को देखते हैं, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो चंबल अभयारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है ये बोला गया है। तो अगर आप देखेंगे तो चंबल अभयारण्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों में आता है, लेकिन हरियाणा में नहीं आता है। तो 44 का सी आपका सही उत्तर है। 45 प्रश्न को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके गलत है और ये झारखंड पीसीएस का प्रश्न है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 46 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 46 देखिए, ये यूपी का प्रश्न है, तो हम देखते हैं इसको। नवाबगंज पश्चिमी बिहार की जब हम बात करेंगे तो नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ पर है बताइए? उन्नाव में है, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम ओखला की बात करेंगे तो ओखला कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। समसपुर हमने कितनी बार डिस्कस किया, समसपुर रायबरेली में है। और पार्वती अरंगा कहाँ पर है? ये आपका गोंडा में है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास, सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। नवाबगंज कहाँ पर है रिवाइज करिए? उन्नाव में है। ओखला की बात करेंगे तो गाजियाबाद में, समसपुर की बात करेंगे तो रायबरेली में, और पार्वती अरंगा की बात करेंगे तो गोंडा में, ठीक है। 46 का बी आपका सही उत्तर है। 47 देखते हैं, हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? अब ये आपका था आईएएस प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न क्लास, तो ये उस समय के करंट अफेयर पे बेस्ड प्रश्न था। और यहाँ पर आपका जो सही उत्तर था वो था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका सही उत्तर था। 48 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर आपको पाए जाएंगे एज अ नेचुरल हैबिटेट में? अपने उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल में, जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र में, पश्चिमी गुजरात के लवर कच्छ क्षेत्र में, या फिर पश्चिमी घाट में। तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है ये आपको पश्चिमी घाट में मिलेंगे, वेस्टर्न घाट में, ठीक है। यहाँ पर 48 का डी आपका सही उत्तर है। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? ये आईएएस प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न है। यह 2 जिलों में विस्तृत है, उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। तो क्लास में आपको बता दूं, जब भी हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था वहां पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म की जाती है। लेकिन जो ये मरु राष्ट्रीय उद्यान है ना, यहाँ पर इस उद्यान के अंदर मानव वास स्थल पाए गए थे, इस वजह से ये न्यूज में भी था आपका। तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो 2 आपको जैसे ही आप एलिमिनेट करेंगे तो पहला और तीसरा आपका सही है। यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको पाए जाते हैं, ये एक बर्ड होती है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, खूब लंबी सी होती है, लंबी सी गर्दन इसकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सी आपका सही उत्तर है। 50 प्रश्नों को हम देखते हैं, भारत का प्रथम तितलीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बन्नार घाटा जैविक उद्यान बेंगलुरु, ठीक है, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बन्नार घाटा जैविक उद्यान बेंगलुरु, ठीक है। 50 का ए आपका सही उत्तर है। थैंक यू सो मच क्लास। आज की सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे मिलेंगे। आप बायोस्फीयर रिजर्व जो भी मैंने आपको बताया है वो आप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आप 18 और 12 जो दोनों हैं, जो आपके मैप की लिस्ट में है, उनको भी याद करिए, और 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनको भी याद करिए, ठीक है। अब नेशनल पार्क मैंने आपको बताया है वो आपके कितने हैं? वो आपके 106 हैं। तो इन 106 को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको याद करिएगा। जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं उनको याद करिएगा, या फिर जो अभी न्यूज में है, रिसेंट न्यूज में है, वो तो आप करंट अफेयर में कवर करते ही हैं। तो क्लास इस तरीके से अपने
पोर्शन को, आप इस वाले पोर्शन को कवर करिएगा, ठीक है, नेशनल पार्क वाले। और बायोस्फीयर रिजर्व तो सारा ही आपको याद करना है। चलिए आज के सेशन को हम यहीं एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ मिलेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके बता भी सकते हैं आप। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ T-कोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, आपका दिन मंगलमय। धन्यवाद।